अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एकेडमिक रिज्यूमे वर्सेस प्रोफेशनल रिज्यूमे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों को इनका डिफरेंस के बारे में नहीं पता होता। ये दोनों सीवीज़ अलग अलग हैं, ये दोनों सीवीज़ टोटली डिफरेंट हैं। तो आपने एक सीवी नहीं बनानी दोनों पोजीशंस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर कहीं जॉब पे अप्लाई करना है तो आप प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाएंगे। अगर आपने किसी टीचिंग पोजीशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए या पीएचडी के लिए या रिसर्च के लिए आपने अप्लाई करना तो वो एकेडमिक रिज्यूमे होगी। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों रिज्यूमों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों रिज्यूमे के फॉर्मेट्स देखेंगे और दोनों रिज्यूमे कैसे बनती हैं हम वो देखेंगे। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो इस वीडियो का डिफरेंस जानना चाहते हैं एंड पे दोनों का फॉर्मेट्स भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एकेडमिक रिज्यूमे। एकेडमिक रिज्यूमे ये है कि आपने जब किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए थीसिस या रिसर्च या पब्लिकेशन या टीचिंग एक्सपीरियंस लाइक पीएचडी वगैरह हो गया या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फ़ॉरेन पे आप अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर्स के लिए कोई अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपने एकेडमिक रिज्यूमे करनी है जो कि 2 से 5 पेजेस की हो सकती है। ये लेंथी इसलिए हो सकती है क्योंकि इसके अंदर आप अपने रिसर्च पब्लिकेशंस के बारे में डिटेल लिख रहे होते हैं, रिसर्च की चीज़ें आप लोग डाल रहे होते हैं। वो सारा हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे करना होता है, बैकग्राउंड हम सारा सर्च करेंगे। तो एकेडमिक रिज्यूमे सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो एकेडमिक पर्पस होते हैं, रिसर्च, ठीक है, आपकी टीचिंग, स्कॉलरशिप्स, मास्टर्स, पीएचडी, पब्लिकेशंस, एजुकेशन पर्पस के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एकेडमिक रिज्यूमे बनाते हैं। और प्रोफेशनल रिज्यूमे होती है जब आप किसी जॉब के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, लाइक एचआर, मार्केटिंग, आईटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट जॉब्स हो गया, इस तरह की जो जॉब्स होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, पब्लिक है, नॉन पब्लिक है, एनजीओज़ वगैरह है, तो उसके लिए आप एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाते हैं। तो उसमें जो उसका स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट होता है, जबकि एकेडमिक वाली सीवी का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट होगा। वो मैंने आपको पहले बताया कि वो रिसर्च के लिए होती है, जबकि ये वाली होती है ये प्रोफेशनल जो होती है जॉब के लिए होती है। ये मैक्सिमम आप कोशिश करेंगे 1 या 2 पेजेस की हो और एटीएस फ्रेंडली आपने बनानी है। एटीएस की हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं कि एटीएस फ्रेंडली रेज़्यूमे क्या होती है, तो जिनको नहीं पता वो एटीएस वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपने वर्क एक्सपीरियंस डालना होता है, स्किल्स डालने होते हैं, सर्टिफिकेशन डालनी होती है, अचीवमेंट्स डालनी होती हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं। अब आप देखें कि लेफ़्ट साइड पे एकेडमिक है और राइट साइड पे प्रोफेशनल है। अब जो एकेडमिक है ये 2 से 5 पेजेस की हो सकती है, जबकि प्रोफेशनल 1 या 2 पेजेस की होगी। फोकस होगा एजुकेशन और रिसर्च पे, जबकि उसका होगा स्किल्स एंड अचीवमेंट्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे जब इसका फॉर्मेट पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिफरेंस है। और इसके जो फॉर्मल और डिटेल होगी जो एकेडमिक है उसमें टारगेटेड होंगे, यानी कि जिस जॉब के लिए अप्लाई करें उस जॉब के कीवर्ड्स उसमें इंक्लूड होंगे। तो ये वाला जो मेन डिफरेंस है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकेडमिक में हम रिसर्च के बारे में, जो आपकी पब्लिकेशंस हो रही होती हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन जो जॉब के बारे में कर रहे होते हैं उसमें रिसर्च नहीं होती, उसमें आपके कीवर्ड्स होते हैं, आपकी केपीआईज होते हैं, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं। अब कौन सी कब यूज़ करनी है पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एजुकेशन जो होती है वो, अच्छा इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इसका फॉर्मेटिंग या डिस्कस कर लेते हैं। जो एकेडमिक रिज्यूमे है इसमें इसका जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। देन आपका एजुकेशन आएगी एकेडमिक रिज्यूमे में। एजुकेशन में अगर आपका मास्टर्स है तो मास्टर्स की डिटेल आप लिखेंगे, जिसके अंदर आपके अगर कोई रिसर्च है या कोई प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल भी डालेंगे एजुकेशन वाले पॉइंट ऑफ। फिर बैचलर्स है, बैचलर्स में भी आपकी कोई रिसर्च है, रिसर्च नहीं होती मोस्टली, तो आप उसके अंदर प्रॉपर वो डालेंगे, कोई बैकग्राउंड पे आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है या आपका कोई प्रोजेक्ट है वो डालेंगे। फिर आप एक्सपीरियंस डालेंगे। देखिए प्रोफेशनल में पहले एक्सपीरियंस डालेंगे, फिर आप एजुकेशन डालेंगे। एक्सपीरियंस में आप टोटली जेडीज़ लिखेंगे, हर एक्सपीरियंस की डिटेल में जेडी लिखेंगे। अब इसके अंदर फाइनल टिप्स देख लेते हैं। फाइनल टिप्स में हम सबसे पहले जो है, डोंट यूज़ वन फॉर्मेट फॉर ऑल, ये क्लियर है, ठीक है। फिर आप यूज़ जॉब कीवर्ड्स, कीवर्ड्स लाजमी डालेंगे एडीएस के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जो मैं अलग से डेडिकेशन वीडियो बना चुका हूँ।
फिर फॉर्मेटिंग क्लीन होना चाहिए, आपका जो स्टाइल है वो एक ही होना चाहिए। सीवी बनाने की भी हम प्रॉपर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, सीवी कैसे बनाते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें बता दूं कि जो स्टाइल है, जो आपका फॉर्मेट है, वो एक ही जैसा होना चाहिए। फिर आपका जो है प्रूफ रीड रेगुलरली होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर किसी भी किस्म के एरर, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, और टेंसेस का एरर नहीं होना चाहिए सीवी, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है।